नमस्कार, आईबीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक महिला के साथ पुलिस वालों की अभद्रता सामने आई। किसी मामले में वो महिला थाने गई थी और थाने में उसे 36 बार उठक बैठक कराने का मामला सामने आया है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि आखिर प्रदेश की सरकार का खौफ पुलिस वालों के ऊपर क्यों नहीं है? आखिर क्यों नहीं प्रदेश की सरकार जो गवर्न करती है प्रशासन को, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रही है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस महिला की बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। अरुण थाना मतलब मामला क्या ये है कि हमारा जमीन में पेड़ पालो है, सब वो काट रहे थे दूसरे पक्ष वाले, तो हम क्या किए उसको रोकना चाहे, तो उधर से जो दूसरे पक्ष वाले पुलिस को फ़ोन कर दिए, तो पूरी पुलिस फोर्स लेके वहाँ पहुँच गए। हम लोग को बस दौड़ा दौड़ा कर पकड़ना शुरू कर दिए और वो लोग पेड़ हमारा काट रहे थे। फिर उसके बाद ये लोग हमको पकड़ के थाने में लेके आए। थाने में लेके आए तो फिर ये दरोगा दो लेडीज पुलिस को बोला कि इन लोग को मारो पीटो और इन लोग से सब पूछो। फिर हम लोग को जोन बा अंदर लेके गए, अंदर बंद कर दिए, बंद कर कर के मारे पीटे। उसके बाद 36 दांव उठक बैठक करवाए। यही जो पकड़ के लेके आए थे। हमको धमकी भी दी। अरुण थाना। तो अभी आपने इस महिला की बातों को सुना और ये समझ ही गए होंगे कि क्या दिक्कतें आई हैं। महिला ने राज्य महिला आयोग से शिकायत दर्ज की है। इस बात पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी नेता राधे श्याम शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्ला जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी शुक्ला जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, पहुंच रही है। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, अयोध्या की बात है और अयोध्या के एक थाने में एक महिला को 36 बार उठक बैठक कराने का आरोप लगाया गया है। जी, क्या बीजेपी सरकार का ये ट्रेलर कह सकते हैं इसको? जी, ये बीजेपी सरकार का ट्रेलर नहीं हो सकता। जी, क्या है फिर ये विरोधियों की साजिश हो सकती है। जी, जो उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार को बदनाम करने का कुछ रचना है। जी, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही ये तय किए थे कि उस उत्तर प्रदेश से या तो अपराधी प्रदेश से बाहर जाएंगे या जेल के अंदर होंगे। जी, और मुझे लगता है कि आप देख भी रहे हैं जी, कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। जी, एकाध घटनाएं इस तरह की हो जाया करती हैं, पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं हुआ करती। आपने सही लेकिन कहा इतना सर। जरूर आप सही कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार आई थी तो अपराधी गले में तख्ती लटका कर कह रहे थे कि मुझे जेल में डाल दो, नहीं तो इनकाउंटर हो जाएगा। आज स्थिति क्या है आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन बात हमारी वो नहीं है। बात हमारी यह है कि एक महिला को थाने में उठक बैठक कराया गया। कितना सही मानते हैं आप इसे? जी, अगर ऐसी महिला के द्वारा यह बात कही जा रही तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें सत्यता है। जी, लेकिन अगर इस तरह की घटना हुई है तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे कठोर से कदम उठाएंगे और कानून का राज स्थापित है, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे। जी, लगता है कि कानून का राज स्थापित है। हमें भी यही लगता है कि कानून का राज स्थापित है, क्योंकि एक महिला को थाने में उठक बैठक कराना क्या कानून का राज कहेंगे? नहीं, ठीक है, गलतियां हुई हैं। जिस भी इंस्पेक्टर के द्वारा इस तरह की कार्रवाई की गई है दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। हम भी उसकी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सब ये मानते हैं कि योगी जी के राज्य में पूरा प्रदेश अयोध्या रूप में हम सब देखते हैं। केवल अयोध्या की बात ना कर रहे हैं, हम पूरे प्रदेश में राम राज्य स्थापित करना चाहते हैं। पूरे देश में राम राज्य दिख रहा है आपका। महिला को उठक बैठक कराना कानून का राज स्थापित करना चाहिए। आपके अनुसार जी, महिला को थाने में उठक बैठक कराना राम राज का अंश है, ऐसा लगता है मुझको। आपको भी यही लगता है? नहीं, हमारे अनुसार नहीं। जी, हमारे अनुसार नहीं जी,
पूरे प्रदेश की आप समीक्षा करें, केवल जी। अयोध्या की बात ना करें, पूरे प्रदेश की स्थिति देखें, सर- देश की स्थिति देखें, तो आप पाएंगे कि निश्चित रूप से कानून का ये राज उठक स्थापित हुआ। बैठक कराने वाला जो मामला है सर, मेरी एक बात सुनिए, जो उठक बैठक कराने वाला मामला है थाने के अंदर, वो अयोध्या में हुआ, वो एक बात है, अयोध्या में हुआ है। और ये साबित करता है, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए, ये साबित करता है कि प्रदेश सरकार का अगर जो खौफ होता कि वो, तो इस प्रकार का पुलिस प्रशासन द्वारा अशोभनीय काम नहीं किया जाता। इसका हम सीधा मतलब ये लगाते हैं कि प्रदेश सरकार का कोई भी खौफ प्रशासन के अंदर नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे करता है। नहीं, जी। इस बात से मैं सहमत नहीं, जी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि प्रशासन का खौफ नहीं। हाँ सिर्फ एक घटना से आप कानून के राज को नकार नहीं सकते। बिल्कुल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं। जी हमारे कानून यहाँ का- आज भी उत्तर कानून का राज स्थापित है। जब से आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है, निश्चित रूप से कानून का राज स्थापित हुआ है। हाँ और हमारी सरकार अपने उस एजेंडे पे गांव, गरीब, किसान, नारी के सम्मान को लेकर आज भी संकल्पित है और उस दिशा में अग्रसर है। सर एक बात बताइए, नारी की सम्मान की बात करते हैं आप, अपराध मुक्त प्रदेश की बात करते हैं आप, लेकिन न तो आपका प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, दिन दहाड़े लखनऊ यानी कि राजधानी में किसी गवाह को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है। आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो रहा है योगी जी के शासनकाल में। राजधानी की बात मैं कर रहा हूं, कुछ दिन पहले की ही घटना है। आज ये बातें आ रही हैं कि अयोध्या के एक थाने में, कितनी दूर पर है अयोध्या लखनऊ से, अयोध्या के एक थाने में एक महिला को उठक बैठक कराया जा रहा है। इतना अशोभनीय, इतना निंदनीय काम, फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं, योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कहाँ कर रही है, जरा आप गिनाइए हमें। बिल्कुल कार्रवाई होना है, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होगा और कोई दोषी सर इसमें बचेगा नहीं। गलती के अरे बाद दोषी कार्रवाइयां किए होती जाएंगे, हैं, चाहे कार्रवाई होती है तमाम। नहीं, जी गलती जहां से इस तरह के अपराध होते हैं उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है, कोई नई बात नहीं है, हर सरकार में होती है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे आदरणीय बढ़िया- योगी जी 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 आदरणीय योगी जी 100% कानून का राज स्थापित करने में सफल मुख्यमंत्री हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और जी। कानून का राज स्थापित किए हैं। जी वही मैं कह रहा हूं आपसे कि कानून का राज उन्होंने स्थापित किया है। देखिए कानून भाई का राज साहब, स्थापित तब होता जब एक, सुनिए सर, कानून का राज स्थापित तब माना जाता जब भय होता प्रशासन के अंदर सरकार का कि कहीं सरकार का डंडा हमारे ऊपर न चल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं भय है। अगर भय होता तो ये घृणित कार्य थाने के अंदर नहीं किया जाता। ये क्यों नहीं सोच रहे हैं आप? कैसा प्रशासन, मैं बिल्कुल मैं सोच रहा हूँ। सरकार है आपकी? नहीं, भय तो है, कहने ऐसा के लिए, नहीं या है कि जुमले भय के नहीं लिए है, है ऐसा क्या नहीं सरकार आप आपकी? कर सकते। जी ऐसा आप नहीं कर सकते कि भय नहीं है। मैंने हाँ। एक बात कहा कि अगर पांचों भय उंगलियां होता तो एक ये समान घटनाएं क्यों नहीं होती? होती। अगर भय होता तो ये घटनाएं क्यों होती? अगर भय होता तो लखनऊ में दिन दहाड़े गोली कैसे चलती? भय नहीं है, ये क्यों नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, इसको मैं मानने के तैयार नहीं हूँ। नहीं क्यों नहीं? लखनऊ तो में दिन उदाहरण दहाड़े दीजिए गोली ना कि चली। क्या हो रहा है आपके सरकार में? आप बताइए ना नहीं। कि आखिर क्या अच्छा हो रहा है, आप बताइए। क्या अच्छा नहीं हो रहा है आप बताइए ना। मैं तो अभी दो उदाहरण दे दिया, गोली अभी तो तब- आपके अयोध्या का उदाहरण दे दिया नहीं, मैंने। अभी मैं कहूंगा कि गोली पूर्ववर्ती सरकारों में चली। हाँ, चली। किसी भी राजनीतिक, सुनिए मेरी बात, हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के पास कोई मुद्दा नहीं है। जी। ये मुद्दा विहीन लोग उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय मोदी जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश रचते हुए इस तरह के कारनामे को तो अंजाम दे आपके रहे कहने हैं, का ताकि मतलब उत्तर है कि प्रदेश अयोध्या का जो मुद्दा है वो विरोधियों की साजिश है, हो सकता है, राजनीति से प्रेरित हो सकता है, राजनीति से राजनीति से प्रेरित हो सकता है। क्या यही लेकिन महिला सही बोल रही है, इस यही बात को महिला मैं नकार सम्मान नहीं का रहा। चोला ओढ़े हुए हैं आप लोग? आप लोग यही कहते महिला हैं। सही बोल महिला रही है, के साथ इससे नकारा नहीं जा कराया सकता। जाता है और उसे आप मैं कह रहे हैं कि उनसे विरोधियों की सहमत हूँ। साजिश है। किस आधार पे बिल्कुल कह रहे हो हैं सकता है। विरोधियों की साजिश है? आपने लखनऊ कांड की बात कही, आपने कहा तमाम जगह अपराधी गोली चला रहे हैं, तो आप बताइए, अभी 4 इंस्पेक्टर ने ऐसा कारनामा किया था
एक व्यापारी का लूट के लोग लेके गए, क्या हमारी सरकार ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया, उन्हें जेल नहीं भेजा? किया, ये अच्छी बात है कि किया, भेजा कि नहीं भेजा? लेकिन बिल्कुल आप इस बात को मानिए कि कानून का राज स्थापित है, हर सरकार में और आगे भी हर सरकार में अपराध होते हैं, उन्हें अपराधियों को पकड़ा जाता है, धर दबोचा जाता है। आपके इसके पूर्व में अपराधियों की सरकार नहीं है। की सरकार को बढ़िया बता रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं? बिल्कुल इस नाते बता रहे हैं कि मैं जनपद देवरिया का रहने वाला हूं और यही समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष ने एक ब्राह्मण व्यक्ति के दीपक मणि नाम के व्यक्ति को उठाकर और उसको उसकी सारी संपत्ति को अपने औने पौने दाम पर उसको अपहरण करके लिखवाने का काम किया। को भी जोड़ने का प्रयास कर रहा उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार नहीं होती और कानून का राज नहीं होता तो जेल नहीं गए और इस तरह की तमाम ऐसी घटनाएं। संयोग अब आपका ठीक है या उनका ठीक है, ये हम नहीं कह सकते, या हमारा खराब है कि उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, नहीं तो इसका भी जवाब वो देते। हमें नहीं पता देवरिया में जवाब आप ले सकते हैं, सपा ने क्या किया, आप जवाब ले सकते हैं। जो हमें पता है आप चौथे स्तंभ हैं। आप बोलने से कतरा रहे हैं, क्यों कतरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कतरा नहीं रहे बोलने से। क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसी महिला के साथ अपमान होता है और विरोधियों की साजिश है, विरोधी महिला के साथ अपमान, महिला अपना अपमान करवाएगी कि हाँ नहीं सरकार बदनाम हो जाए। नहीं ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं महिला अपना अपमान करेगी, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर महिला के साथ ऐसा हुआ है, महिला के साथ ऐसा हुआ निश्चित रूप से बोल रहे तो मैं सही मानता हूँ, उन्हीं की बात मैं सही मान लूँ। लेकिन विरोधियों की साजिश कहाँ से आ गई? अगर जो महिला बोल रही है, महिला कह रही है, तो ये इसमें कानून का राज स्थापित है, कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से दोषी दंडित किए जाएंगे, वो जेल जाएंगे। कानून से बढ़कर कोई नहीं हो सकता सर, कानून से बढ़कर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर ना हम हैं ना आप हैं, लेकिन कानून का खौफ, सरकार का खौफ, सरकार का डंडा ये चलना चाहिए। और हमें नहीं लग रहा कि अगर कारनामे हो रहे हैं, थाने के अंदर कारनामे हो रहे हैं इस तरह से, एक महिला को दिखेगा, आप चौथे स्तंभ हैं, आप दिखाइए थाने में उठक बैठक कराई जाती है, तो हमें नहीं लगता माननीय मुख्यमंत्री इसको संज्ञान में लेंगे और एकदम उचित कार्रवाई होगी। नहीं, कार्रवाई तो कार्रवाई तो बात की बात है। आप ये बताइए ना कि आखिर योगी सरकार के रहते थाने में ऐसा क्यों हुआ? है कोई जवाब? मैंने कहा ना कि है कोई जवाब? है कोई जवाब? नहीं है ना? नहीं है, जवाब तो है ना, जवाब तो नहीं है। कहे नहीं जवाब दे रहे हैं? तो जवाब ये है कि दोषी जो भी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। हाँ, तो घटनाएं काल्पनिक नहीं है, घटनाएं मान लीजिए कि सत्य घटना हो। सर, नया क्या कर रहे हैं आप? नया कर क्या रहे हैं? हर सरकार में वही होता है, अपराध होते हैं, नहीं कार्रवाई होती है, बिल्कुल चेंज है, ऐसे क्या कर रहे हैं? जैसे वो राज्य महिला आयोग में गई है, अगर उसकी सुनवाई आपके जिले पे हो गई होती, अयोध्या में हो गई होती और सारी चीजें हो गई होती, तो राज्य महिला आयोग क्यों जाती? आप बताइए, उसकी शिकायत क्यों करती? यानी कि आपका पूरा जो पुलिस प्रशासन है फेल्योर है? नहीं, कहीं फेल्योर नहीं है। क्यों नहीं है? ऐसा आप नहीं कर सकते। नहीं, आप क्यों नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप मत कहिए, सरकार महिलाओं के पक्ष में नहीं। आप तो उस पार्टी के हैं, योगी जी का गुण गाएंगे, झंडा लेके बरदार करेंगे, सही बात नहीं। विषय पार्टी का नहीं, योगी जी के गुण गाने का नहीं है, जो सही है वो सही है। सरकार वही सही है ना, इस दिशा में काम कर रही है। राज्य महिला आयोग तक क्यों जाना पड़ा? आप हमें बताइए, हमें एक सवाल का जवाब दीजिए। उस महिला को राज्य महिला आयोग तक क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ा? महिला आयोग तक जाएगी भाई, हमारी बात अगर एक जगह नहीं सुनी जाएगी तो दूसरे दरवाजे पे जाएंगे। आपके हम योगी जी के यहाँ जाएंगे, उनसे अधिकारियों से संपर्क करेंगे। यहाँ तक गई होगी ना शिकायत लेकर के, नहीं सुना गया होगा, तब वो राज्य महिला आयोग में गई है ना। क्यों नहीं सुना गया? ऊपर से नीचे तक सुना तो जा रहा है, ऐसा नहीं है नहीं सुना जाएगा, बिल्कुल सुना जाएगा। राज्य महिला आयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार की तो उसकी बात सुनी गई होती। अगर सरकार में दम नहीं सुना ही जा रहा योगी जी जिंदाबाद के नारे दे रहे हैं आप, नारी जो है उसका सम्मान और अस्मिता की बातें करते हैं आप लोग, और एक इस तरह से अभद्रता होती है थाने में, उस पे आप कह रहे हैं कि विरोधियों की साजिश है। ये कैसे मुंह से निकल गया आपके कि ये विरोधियों की साजिश है? कैसे आपने कह दिया इस बात को? एक महिला के सम्मान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, विरोधियों की साजिश बता रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं है। हमारे घर में हमारे घर के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो आपको अच्छा लगेगा? सर्वथा पूजनीय है।
वो वंदनीय है, उसके साथ कहीं ऐसा नहीं है। अरे सर, अगर वंदनीय है। किसी ने इस घटना योगी को ऐसा सुनिए, किया है, मुख्यमंत्री हैं, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सम्मान का मतलब ये तो नहीं है कि उनके सरकार में दम ही ना हो। क्या कर रहे हैं? नहीं ऐसा नहीं है कि दम नहीं है सरकार। हमें संतुष्ट करिए ना। भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ के, जेल मुझे में बताइए जाना, ना आप। जेल में जाना सर, मजबूत मेरी बात समझते हैं सुनिएगा। बिना दम के। मेरी बात सुनिएगा क्या? मेरी बात सुन लीजिए सुनिए। ना। आखिर एक महिला को अपनी शिकायत लेकर के राज्य महिला आयोग तक क्यों जाना पड़ा? क्या बीच में सीओ, थानाध्यक्ष मान लीजिए गलती किया, सीओ हैं, एडिशनल एसपी हैं, एसपी हैं, क्या ये मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते थे? या महिला की अनसुनी हुई होगी? अगर अनसुनी हुई होगी तभी तो राज्य महिला आयोग में आई है। तो क्या इसे आप फेल्योर नहीं कहेंगे? योगी सरकार के का फेल्योर नहीं कहेंगे? सिस्टम को फेल्योर नहीं मानेंगे आप? इसलिए कि आप बीजेपी के नेता हैं। मैं तो मानूंगा, क्यों ना मैं फेल्योर मानूं? आप ये बताइए जी, शुक्ला जी। हाँ, क्यों ना मैं फेल्योर मानूं? बताइए आप। आवाज रुक कट क्या रही है आपकी, बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मैं अपना सवाल फिर से दोहरा रहा हूं कि एक महिला को थाने में मान लीजिए प्रताड़ित किया गया, उसके साथ अभद्रता हुई, चलिए छोड़िए, वो डायरेक्ट राज्य महिला आयोग तो गई नहीं होगी, सीओ के पास गई होगी, एसपी के पास गई होगी, मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ होगा तो वह राज्य महिला आयोग गई, यही होगा ना? आखिर जब यहां सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तभी तो महिला आयोग गई, और ये सॉर्ट आउट न हो पाने के कारण आपका सिस्टम फेल्योर हुआ कि नहीं हुआ, हमें ये बताइए। देखिए, महिला आयोग सॉर्ट आउट नहीं हो पाया तो ये सिस्टम का फेल्योर साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें ये बताइए। बात महिला का है जी, इसलिए महिला आयोग जाना भी उनका एक पक्ष रहा है जी। उनको चाहे जिस हो अगर न्याय मामले को महिला आपके एसपी दे दिए होते, आपके एसपी दे दिए होते त्वरित तो उसे जाना कार्रवाई पड़ता। चाहती होंगी जी, त्वरित कार्रवाई चाहती होंगी, वो एसपी से भी मिली होंगी और प्रभावी कार्रवाई होने की है, प्रभावी कार्रवाई होगी। तो हम ऐसा क्या नहीं है इसको- कि सर ऐसा नहीं है कि कोई दोषी भी पता जाएगा, नहीं। निश्चित सर प्रभावी कोई भी कार्रवाई होगी। प्रताड़ित होता आजादी है, सर कोई भी प्रताड़ित मामला होता है। अयोध्या का है। जी सर, जी मेरी बात जी। सुन लीजिए, कोई भी जब प्रताड़ित होता है, जो पीड़ित होता है, हाँ। हाँ, वो डायरेक्ट पीएम तक नहीं पहुंचता, क्रम से पहुंचता महिला है। आयोग, मेरी बात सुनिए, महिला आयोग की जो चेयरमैन है उनका जी। विजिट रहा होगा पटना में, और जी। आप वही ने कहा कि जो पटना से लखनऊ की दूरी बहुत नहीं है, जी, वो विजिट करने हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, लेकिन यह बात राज्य महिला आयोग तक गई। जी, यह बात राज्य महिला आयोग तक गई ना? ठीक है। हमारी बात अगर संबंधित लोग नहीं सुनेंगे, जी, हम सीओ के यहाँ जाएंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, बिल्कुल। हम महिला आयोग को जाएंगे, हम जी। सीएम के यहाँ जाएंगे, आज भी मेरी बात नहीं सुन जाएगी, हम पीएम तक जाएंगे। हाँ, तो अनेक क्या चैनल आपका है। यही बात मैं कह रहा हूं कि क्या आपका यही सिस्टम है कि नीचे सुना नहीं जाएगा जब तक जी ये सिस्टम नहीं है। सीढ़ी पर जब नहीं, तक ना आखिर पहुंच जाए शिकायत तब तक सुना नहीं जाएगा। यही सिस्टम हमारा है, यही क्या बीजेपी हुआ की है, सरकार है। मैं ये कहता हूं बीजेपी कि की कानून सरकार का है। राज स्थापित है नहीं जाएगा। अरे आप माला महिला भजते के साथ रहिए ना, अन्याय नहीं कि होगा, कानून महिला का के राज स्थापित है, स्थापित रहेगा। उस माला भजने से थोड़ी होगा। राम नाम का भजते हैं, इसका भी भजते रहिए। जो धरातल पे है उसको तो देखिए यार। हाँ। अब जो धरातल पे है उसे धरातल पे सब ठीक है, कुछ खराब नहीं जा रहा। नहीं, धरातल पे सब अच्छा चल रहा है। बीजेपी के चश्मे से सब कुछ ठीक है। बीजेपी के चश्मे से जो महिला आरोप लगा रही है वो विरोधियों की साजिश है जी, बाकी सब ठीक है। बस योगी सरकार बहुत बढ़िया है, आप यही कहना चाहते हैं ना? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, लेकिन नारी बेहतर शक्ति काम कर का रही है। जो दम भरते हैं बेहतर को कि बेहतर नहीं काम कर महिलाओं का सम्मान रही है। किया जाएगा, ऐसे सम्मान होता है आपके सरकार में? नहीं, ऐसे सम्मान करते हैं बेकार आप? नहीं, महिलाओं का सम्मान ऐसे करते हैं आप? बताइए ना, हो सकती हमें है। बताइए ना, आप हमारी बात का जवाब दीजिए ना। ऐसे सम्मान करते हैं क्या सर? आपकी नहीं, सरकार ऐसी बात नहीं महिलाओं है। का सम्मान करती है?
बिल्कुल सरकार नारी के सम्मान के लिए संकल्पित है। हाँ बिल्कुल है, इसी तरह से संकल्प है कि थाने में उठक बैठक करवाएंगे आप। नहीं, हाँ, थाने में बिल्कुल आपके प्रशासन के लोग महिलाओं का थाने में उठक बैठक करवाएंगे। संकल्प बहुत बढ़िया है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर सुनने में बहुत अच्छा गलती लगता की है है। तो वास्तव में जुमले की सरकार है, वास्तव में आपको बता दें, वास्तव में आप लोग जुमला रट लिए हैं बस। नहीं 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 नहीं, आप माला भजते रहिए, हम मानने वाले नहीं ना ना ना, माला जैसे राम राम भजते हैं ना वैसे माला भजते रहिए। योगी जी की बहुत बढ़िया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। हम नहीं करने वाले योगी जी जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम तथ्य के धरातल पे आएंगे, आपसे पूछेंगे, सवाल पूछना मेरा काम है। आप बताइए ना कहाँ नारी का सम्मान है, बताइए। कहाँ नहीं नारी का सम्मान हुआ है? नहीं तो बताइए, बताइए। हाँ अयोध्या में नहीं हुआ है, मैं तो यही कहूंगा अयोध्या में नहीं हुआ है, आप बताइए। हुआ है? हाँ अयोध्या में नहीं हुआ है, बताइए। दोषी को फांसी दे दिया है तो नारी। सर अयोध्या राम की नगरी है, राम की नगरी है, तो राम राज्य कह रहा है कि नहीं, राम का राज्य स्थापित होगा, वहाँ ये नारी का थाने में अपमान किया जाता है, धूम मरने वाली बात है। पिताजी को भी से गुजरना पड़ा था। जी जी, राम की नगरी है, ठीक बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राम की नगरी नहीं है, हम सबके आस्था निष्ठा का प्रतीक है जो अयोध्या। बिल्कुल आस्था और आस्था निष्ठा का प्रतीक है, लेकिन कर्तव्य भी कोई चीज होती है। सिर्फ बिल्कुल कर्तव्य आम चीज है, आज आम जनता नहीं है जिसको कर्तव्य जय श्री राम का नारा दे करके आप अपने पाले में कर लेंगे। हमें काम चाहिए, जनता ने आप पे विश्वास किया है, आपको वोट दिया है, आपने जो कहा है उसको करके दिखाइए, तब जाकर जो हमने कहा है ट्रेलर ज्यादा किया सर। बस गद्दी पर बैठे और बस हमारी सरकार ने पुलिस को जो कहा हाथ में कंट्रोल दे दिया, अपराधियों को मार गिराओ, अपराधी टैक्सी लेकर घूमने लगे। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा चलिए, ये ऑपरेशन मजनू आपने चला रखा था ना आपकी सरकार ने, ऑपरेशन मजनू, क्या हुआ उसका? जी सर जरा बताइए तो, क्या हुआ उसका? ऑपरेशन मजनू चला रखा था आपने जब जोगी जी आए थे। हाँ हाँ, क्या हुआ? उस पे सरकार काम तो कर ही रही सरकार, उस काम कर रही है। हाँ काम कर रही है। ऑपरेशन मजनू पे काम चल। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ दिख रही है ऑपरेशन मजनू वाली जो टीम थी, कहाँ दिख रही है? जरा हमें दिखाइए। देवरिया में दिख रही है क्या? आप देवरिया से हैं ना? मजनू दिख रही है क्या? वो अपना काम कर रही है। कहाँ कर रही है? जरा वो हमें तो दिखाइए सर, मैं भी देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। जो ऑपरेशन मजनू डंडा लेकर के उठक बैठक करवाया जाता था प्रेमियों को, जो भी एजेंडे हैं उस सारे एजेंडों पे सरकार भली प्रकार से भली बात ढंग से काम कर रही है। बस और सराहनीय सर, ये माला जपने से नहीं काम चलेगा सर। आप लोगों को माला जपने की आदत पड़ गई है। मैं तथ्य पे आना चाहता हूँ सर बताइए ना, आखिर आपके वो ऑपरेशन मजनू वाली टीम कहाँ है जो डंडा लेकर के हर गली नुक्कड़ पे, हर चौराहों पे एकदम तैनात रहती थी? भाई बहन भी जाता था तो उसको भी धो देती थी। सर वो कहाँ है? ऐसा नहीं, कहाँ गई? तब बस सब कानून के कहने का मतलब ट्रेलर है ना, बस ट्रेलर दिखा दिया, ट्रेलर नहीं हो गया, कानून व्यवस्था ट्रेलर नहीं, लड़कियों का छेड़छाड़ रुक गया। अब बताइए ना, लड़कियों का ट्रेलर नहीं था। नहीं देखिए, ये तो चाहे सरकार माननीय योगी जी की हो, चाहे पूर्ववर्ती में, चाहे जिसकी भी सरकार हो, जब तक आप अपने आप में परिवर्तन नहीं करेंगे जी, तो ये इतने आसानी से नहीं होने वाला है। पहले अपने हृदय का, जब सपा की सरकार थी, चाहे अन्य पार्टियों की सरकार थी, तब हल्ला मचा रहे थे आप लोग। जब वही काम आपको ही होना है और कुछ बदलाव नहीं होना है, तो फिर काहे हल्ला मचा रहे थे? किस लिए आप लोग जनता भेजी है? इसीलिए कि जो पहले की सरकार में हो रहा था अब भी हो। अरे सर, बिजली के हम सब ने बेहतर काम किया, सड़कों का पिछले सरकार से अपने आप को तुलना कर रहे हैं, अपने सरकार की क्यों तुलना कर रहे हैं आप? सर पहले सरकार का लानत मनात भेज करके आपने जनता के मन में कि एकदम राम राज्य आएगा, ऐसी स्थिति पैदा करके तो आपने वोट लिया था। ये राम लहर से भी ज्यादा जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना सर, विधानसभा चुनाव हुए थे ना, राम लहर से ज्यादा भाजपा के पक्ष में ये गया था मामला, और भारी बहुमत से आप लोग आए और इस तरह से सफाया किया।
कहीं राम के नाम पर आप कह रहे हैं कि नहीं पिछली माना। सरकार में भी होता था, 2017 मेरे सरकार में भी होगा। सर तो आपने तो धोखा दिया ना सर, आपने धोखा दिया कि नहीं, नहीं दिया? कहीं किसी के साथ धोखा आपकी नहीं है। बातों से लगता है कि आपने जनता को धोखा दिया। सर आपकी बातों से लगता है कि आपने जनता को धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? नहीं। क्यों ऐसा करते हैं आप? ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? हमने जनता को धोखा दिया? नहीं, आपने कहा, ऐसे ऐसे आपने कौन से कहा। काम है? सर, मेरी बात सर, सुनिए, आपने ऐसे कहा ना। कोई काम नहीं है जो सरकार ने नहीं किया है, सर चाहे केंद्र की सरकार रही हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो। आपने हम कानून कहा का राज स्थापित कि करेंगे, अपराध, उस दिशा में हम आपने बिल्कुल कहा। किए हुए हैं। सर मैं आपकी बात पे ही कह रहा हूँ। आपने जाल में छोड़ने की कहा बात कि नहीं इससे हो। पहले की सरकार में भी होता था, तो आप में भी हो नहीं। रहा है। सर नहीं, थोड़ा तो शर्म परसेंटेज करिए ना, देखिए ना। कि पिछली सरकार को आपने परसेंटेज देखिए ना। कितने लानत मनात भेजे थे। पूर्ववर्ती सरकारों में अगर 90% हुआ है, उसके बाद आप तो आए हमारी सरकार में और कह रहे हैं कि पिछले सरकार में भी होता था, मेरे में भी होगा। सर ये तो अच्छी बात नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक हाँ। आध इस तरह की घटनाएं अपवाद हो सकती हैं, जी ऐसा अपवाद नहीं। थोड़ी हम है, लोगों की सर। सरकार वही होगा। अपवाद थोड़ी है, में ये तो होता था। आपके सिस्टम का फेल्योर है। ये तो आपके सिस्टम का फेल्योर है। महिला को राज्य महिला पिछली आयोग करना सरकार- सिस्टम का फेल्योर है। नहीं, फेलेवर नहीं है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति सर है, अपने वो सरकार कोई की कहीं भी कुछ जा अच्छी सकता है। बातें भी बता दीजिए, हम भी जरा सुन लें। हमारे दर्शक भी क्या सुनने अच्छी के- बात जानना चाहते हैं, बता जी दीजिए। जी जी सर अपने सरकार की अच्छी बातें जरा बता दीजिए। आप बता दीजिए, पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है कि नहीं बिछा है? बिल्कुल बिछा। सड़कें लगातार नहीं बन रही सर हाटा से देवरिया बिजली मार्ग पे की चले व्यवस्था- जाइए, अभी मैं दिखा रहा हूँ। नहीं, नहीं सर नहीं, दिखाइए सड़क की ना। बात कर रहा हूँ, सड़क की। अब अभी अपराध बरसों से आप से सड़क पे प्रदेश उतरे हैं ना, बिजली व्यवस्था मैं सड़क पे को उतर गया। साढ़े- हाटा से साढ़े देवरिया तीन वाले साल मार्ग हुआ पे चले जाइए। उत्तर प्रदेश को। सर आप अरे साढ़े सर- 3 साल हुआ माने जो कि उत्तर सर प्रदेश का हाटा से सीएम हुए। देवरिया वाले मार्ग पर एक बार चले जाइए और देख लीजिए उसकी देख रहा हूँ। दुर्दशा क्या है। ज्यों ही चैनपुर हाटा से से हाटा की तरफ देवरिया- बढ़ेंगे, हाटा से देवरिया मार्ग इतने देख रहा हूँ, आप गड्ढे जाके गड्ढे देखिए। उसमें दिखते हैं देखा है। सर, गड्ढे दिखते हैं। मैंने हम अपने देखा है। रिपोर्टर से वहाँ के विजुअल मंगा के आपको दिखाएंगे। आप सड़कों की बात कर रहे हैं, भिजवाइएगा। सिर्फ भिजवाइएगा। भाषण में नहीं होता है, धरातल पे करके दिखाना होता है। नहीं। और पूरे 1 साल हो गए सर, लगातार काम हो रहा है। सर पूरे 1 साल हो गए, मैं उसी रास्ते से जाता हूँ घर। सर नहीं, ठीक है, मुझे आप पता जाते है, हैं, आप मैं देख चुका अभिनंदन है। हूँ, मैं देख चुका हूँ सर। आप भी एक बार चले आप जाइए, देख- एक बार आप भी चले जाइए, आप भी एक बार चले जाइए। हम भी हाटा चले चले जाएं। जाइएगा देवरिया वाले रूट से। सड़कें अच्छी हैं, उसके बारे में आप नहीं उसके कहेंगे। बाद एक आध उसके बाद सड़क जो अगर- योगी सरकार का बखान कर रहे हैं ना आप सर, वो जो सड़क को नहीं, लेकर ऐसी के। और बताइए, मैं भी उदाहरण दे ही रहा हूँ आपको। बताइए आप सड़क की बात कर रहे हैं ना, सड़क को मैंने दिखा दिया। और भी बताइए, आगे बताइए ना। नहीं बता पा रहे हैं ना, बिजली पे आ जाइए। नहीं, क्यों नहीं मुद्दे दे पे पाएंगे? आते हैं, बिजली पे आइए मुद्दे ना। पे आते हैं। आप बिजली को देखिए ना, कि बिजली पहले जाती थी, आती नहीं थी। आज बिजली की क्या स्थिति है, आप स्वयं देख लीजिए। हाँ देख रहे हैं सर, देख रहे हैं। बिजली की भी स्थिति देख रहे हैं। बिजली की स्थिति बिल्कुल तो वो है अंदर सर, बिजली की पूर्ववर्ती स्थिति वो है, सरकारों इतनी महंगी करते जा रहे हैं आप लोग कि कनेक्शन कटवाने का मन इस- करता है। नहीं, कनेक्शन कटवाने का नहीं मन। मैं इसका भी विजुअल दिखा दूंगा आपको। जी सर, वो आप है, बिजली का उपयोग करिए या ना करिए, कनेक्शन कटवाइए या रखिए, वो आपका हाँ, विषय। नहीं वो सर, हमारे- बहुत लेकिन बिजली- हम निश्चित रूप से बिजली की व्यवस्था को जहाँ भी छोटे जो मोटे ग्रामीण टोले इलाकों गाँव में से आप बिजली दे रहे हैं ना, उसकी भी स्थिति। और बता दें सर, बिजली की बात कर रहे हैं आप, बिजली का जाके देख लीजिए, तार सड़ चुके हैं कभी भी। तारे दार हो रहे हैं, जहाँ अरे तार सर, सड़े हैं उसे चेंज उसको बदल दीजिए। हमको लग रहा है कि वो 40 साल से ऊपर के हो गए हैं, 40 साल के ऊपर के हो गए हैं। बदलवाने की तो मतलब बात ही, अब क्या बताएं हम। आपने क्या अब हो धरातल रहा पे है। आप जाते हैं क्या? धरातल पे देखते हैं? भौतिक धरातल पे नहीं, देखेंगे धरातल तो पे गए आप हैं क्या आप? धरातल पे गए हैं क्या? बिल्कुल धरातल पे ही रहते हैं। तो और ठीक है आप ना? बताइए, अभी आपने गोरखपुर में एम्स स्थापित हो गया कि नहीं हो गया? हाँ बिल्कुल सर, आप वो अच्छी बात है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। जी सर, ठीक है। धरती में बन के तैयार हो गया कि नहीं हो हाँ गया? बिल्कुल, हाँ ये अच्छी बातें हैं, ये अच्छी बातें हैं। एक- लेकिन महिलाओं के एक साथ आप- अभद्रता भी हो रही है, लेकिन महिलाओं के साथ अभद्रता भी हो रही है सर। नहीं, आपकी अभद्रता- सरकार है, कुछ तो अच्छा करेंगे ना सर। आपकी सरकार है, कुछ देखिए- तो अच्छा करेंगे ना। आप बिल्कुल एनालिसिस कर लीजिएगा पूर्व के सरकारों में, वर्तमान सरकारों में, तो आप पाएंगे कि कितना काम हुआ है। सर मैं देख रहा हूँ, मैं धरातल पे उतरता हूँ। 100%। एक बात कहा के अपनी बात समाप्त करूंगा। जी एक व्यक्ति अपने परिवार के प्रत्येक
लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। जी, आदरणीय योगी की सरकार और कानून का अधिकांश राज लोगों को संतुष्ट न करने वाला व्यक्ति उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित है और इस संकल्पित भावना के साथ कार्य कर रही है। चलिए सर, आपकी भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, और बीजेपी जो कह रही है वो करती रहे। वो कर रही है। जी, बीजेपी जो करती है वो ये मैं करती है। अनुरोध करता हूं आपसे, और आप हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे वार्ता हुई, बहुत अच्छी वार्ता हुई, आपने अपना पक्ष रखा, लेकिन शायद हमारे दर्शक भी आपकी बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुए होंगे। कुल मिलाकर के कहना यह है, वैसे आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के हमें यही कहना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी बार बार जुमला देती रहती है, लोगों से वायदे करती रहती है। आज अयोध्या में जो राम की नगरी मानी जाती है, और बीजेपी यह कहती है कि राम राज्य लाएंगे, वह बीजेपी उस अयोध्या में एक महिला का अपमान होता है और उसे राज्य महिला आयोग में शिकायत करनी पड़ती है कि हमें थाने में उठक बैठक कराया गया। इससे बढ़कर घृणित कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। बाकी आप खुद समझदार हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।